ये है सामरी, गैबी दुनिया की परछाइयों में लिपटी हुई इस खामोश और सुनसान हवेली का मालिक, जादू और तिलिस्मात के इल्म का माहिर, जिसके नाम से खौफ लरसता है, दहशत दहलती है। सामरी हवाओं को पहचानता है, उनके रुख बदलना जानता है। सामरी के पास बेपनाह दौलत है, फिर भी वो दुनिया की इस भीड़ में अकेला है। दोस्त, रिश्तेदार सब उससे किनारा कर चुके हैं, कुछ खौफ से, कुछ जादू टोने के डर से। सामरी इस हवेली के खुफिया और पोशीदा रास्तों से वाकिफ है। वो काली मां का भक्त है, मासूम और पाक जिस्म से। मामा जी, सामरी को दिल का दौरा पड़ा है और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आखिरी दौरा है। उसने अपनी एक वसीयत बनाई है और आपको जायदाद से बेदखल कर दिया है। सामरी, अब तू भी तकलीफ में आ गया रे। मैं धर्मेश सक्सेना उर्फ सामरी अपने होश और हवास में वसीयत करता हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरी करोड़ों की जायदाद के मालिक मेरी इकलौती भांजी अंजू होगी और मेरा खंडाला वाला पुराना बंगला मेरे मुंह बोले भाई तकलीफ चंद को दिया जाए, क्योंकि अंजू अभी नाबालिग है, इसलिए उसके बालिग होने तक इस जायदाद के ट्रस्टी मिस्टर तकलीफ चंद ही रहेगा। खुदा न खास्ता इस दौरान अगर अंजू को कुछ हो जाए तो सारी जायदाद का मुख्तार तकलीफ चंद होगा। ओहो, इन सब चीजों की क्या जरूरत है भाई साहब। भगवान करे आपकी उम्र चांद सितारों से भी ज्यादा लंबी हो। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भाई साहब। आए भाई साहब, आज से आपकी देखभाल मैं खुद करूंगा। वक्त से खाना, वक्त से सोना और वक्त से सैर करना होगा। हाँ। आज सैर के लिए बहुत दूर ले आई हो मारिया। मारिया, मारिया। इसके बाद की सैर मैं तुम्हें करवाऊंगा। मैं मामा तकलीफ चंद। लो, इस पर दस्तखत कर दो। क्या है ये? मेरी बनाई हुई वसीयत। इसके मुताबिक तुम्हारी जायदाद की एक एक पाई का हकदार सिर्फ मैं हूँ। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। तुम मरोगे, जरूर मरोगे। लेकिन दस्तखत करने के बाद। हेलो, मेरा नाम खन्ना है। बंबई में मेरा एक क्लब है, ड्रैगन क्लब। तकलीफ चंद का दोस्त हूँ। ऐसे धर्म के काम हम लोग मिलजुल कर ही करते हैं। मारिया, बरसों से अपनी भांजी अंजू का चेहरा नहीं देखा और आज इतने मेहरबान हो गए कि अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। तकलीफ चंद तुम्हारा मुंह भोला भाई सही, फिर भी पहला हक उनका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो चाचा जी, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अबे बढ़ाओ, तुम्हारी उम्र 135 बरस की हो गई है। शर्म नहीं आती, मरने का नाम ही नहीं लेते। चलो दस्तखत करो। हिस्सा हम लोग खुद बांट लेंगे। अबे कुत्ता, अबे कुत्ता होता तो तुम्हारी फेंकी हड्डी पर सबर नहीं कर लेता। मामा कुत्ता नहीं, शेर है। वो मांग कर नहीं,
छीन कर खाता है। जनाब बुड्ढा। मैं तुम लोगों के ये जलील और नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगा, कभी पूरे नहीं होने दूंगा, कभी पूरे नहीं होने दूंगा। अबे बढ़ाओ, तुमने ये वसीयतनामा नहीं पढ़ा, बल्कि अपनी जिंदगी की किताब के आखिरी पन्ने को ये तो मर गया। इसकी लाश को यहीं कहीं झील की गहराइयों में डुबो दो। हेलो, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग। क्या? झील में लाश? अरे क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये सब कुछ क्या हो गया? ऐसी कौन सी तकलीफ थी भाई साहब आपको? क्या आपने खुदकुशी कर ली? धीरज रखो। क्या धीरज रखूं? मेरा पिता समान मेरा भाई चला गया। मामा, मामा, प्लीज, इतनी ऊंचाई से गिरकर किसी का बचना नामुमकिन है इंस्पेक्टर साहब। आप? प्रोफेसर चैटर्जी, सामरी का खास दोस्त। इंस्पेक्टर साहब, मेरे आका की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें जलाया न जाए, दफनाया जाए। पुलिस की अकल की दाद देता हूँ। सामरी के खून को एक्सीडेंट समझकर केस को बंद कर दिया। अरे इन्हें देखो, इन्हें देखो। ये लड़की सामरी की भांजी और मेरी आंख में चुपता हुआ वो तिनका जिसे निकाल कर जब फेंक दूंगा तो सामरी की सारी जायदाद का हकदार सिर्फ मैं हो जाऊंगा। क्या ये जानती है कि लाखों की जायदाद की मालिक बनने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समझ लो मामा, तुम्हारी आंख का तिनका निकल गया। ये लड़की मेरे क्लब में रोज रात को संदीप का गाना सुनने आती है। बेचारी बहुत प्यार करती है उससे। संदीप एक सिंगर है, मेरे नाइट क्लब में गाता है। यानी के गवैया। हेलो। हेलो, आप लगता आपको कहीं देखा है? सिर्फ देखा ही नहीं बेटी, कल मैं तुम्हारे साथ अनजाने में डांस भी करता रहा ड्रैगन क्लब में। मेरा नाम तकलीफ चंद है, मामा तकलीफ चंद। जब ये पैदा हुए थे तो इनकी माँ को बहुत ये इनको तो तुम जानती हो बेटी, ये खन्ना साहब है, ड्रैगन क्लब के मालिक। अरे प्रोफेसर साहब, खन्ना साहब, आप यहाँ कैसे? हाय संदीप। हाय। मामा तकलीफ चंद को अंजू जी से मिलना था।
मैं घर दिखाने चला आया। नमस्ते मामा जी, आइए 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 मामा जी। अरे भाई बहुत बढ़िया मकान है। अंजू जी, शायद आपको नहीं मालूम होगा, मामा तकलीफ चंद दूर के रिश्ते में सचमुच आपके मामा लगते हैं। हाँ बेटी, मेरे मामा? मैं तुम्हारे चाचा धर्मेश सक्सेना उर्फ सामरी का भाई हूँ। तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए खबर लाए हैं। खबर अच्छी भी है और बुरी भी। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ बेटी। तुम्हारे चाचा सामरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? मरते वक्त उन्होंने एक वसीयत की थी, जिसके मुताबिक अब उनकी करोड़ों की जायदाद की मालिक सिर्फ आप हैं। मैं? जी हाँ, लेकिन अभी नहीं, जब तुम बालिग हो जाओगी, मैंने बड़ो हो जाबे। हाँ बेटी, मैं चाहता हूँ बेटी कि थोड़े दिनों के लिए तुम अपने चाचा सामरी की हवेली पर जाकर रहो। संदीप, ये कहाँ चला गया? संदीप! संदीप, संदीप क्या हुआ? अंजू, जिंदगी ख्वाबों के आसमान पर नहीं, हकीकत के जमीन पर पलती है। और हकीकत यह है कि चंद ही दिनों में तुम करोड़पति बन जाओगी और मैं। आज के बाद कभी प्यार में दौलत को घसीटा ना, तो तुम्हारी कसम उठा के झील में फेंक दूंगी। हाँ। ए पगले, तुम तो मेरे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर हो। अंजू, यही वो चिड़िया है जिसे 1 महीने के बाद सोने के पर लगने वाले हैं। हाँ,